साहब, कितना बढ़िया भाव हमारे मास्टर बजावत है। एक लड़की और एक लड़का में मोहब्बत हुई। लड़कवा का नाम महेश रहा और लड़कीवा का नाम बिमली। दोनों बाबूजी लाला के तालाब में मुलाकात करें। आई लव यू। बिमली के बियाह हुई गया, महेशवा रह गया। उससे एक दिन मुलाकात हुई, लगा भुकार छोड़ के रोवे। बिमली कह रही है, बिमला महेश मुझे भूल जाइए। कहा का तोहार भूली? मुस्कुराहट तुम्हार। बिमला तनी के अपन बाजा मैक उठाइला हल्का से। तुहिन हाँ का जान ला। अरे बाप रे। महेश हमार तनिक टाइट के भैया, हारमोनियम से झपत बात हमार। एक बार हमसे मुलाकात केला। महेश कहता क्या है? गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली आई है। गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली आई है। गौवा के पिछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनार चली आई है। ये रानी है बिमला, नदिया में पानी नदिया में पानी भरल होई गोरिया, नदिया में पानी भरल होई गोरिया, नैया पे होई के सवार चली आई है। नदिया में पानी भरल होई गोरिया, नैया पे होई के सवार चली आई है। कोनो दुल्हा अपने दुल्हनी से कहत बा, नैहर में मनवा न लागी रे गुजरिया, नैहर में मनवा न लागी रे गुजरिया, सरवा के लइके ससुराल चली आई है। नैहर में मनवा न लागी गुजरिया, सरवा के लइके ससुराल चली आई है। ससुराल चली आई हा, ससुराल चली मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चले बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मांगे कोई मांगे दे दे संदेश, पिया का घर प्यारा
के जगाया, कंकड़िया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया। बालमा तू बड़ा ओ है, बालमा तू बड़ा है, तू बड़ा ओ है, कंकड़िया मार के जगाया, कल तो मेरे सपना में आया। बालमा तू बड़ा वो है, बालमा तू बड़ा वो है। सोई थी हाँ खोई, हाँ सोई थी मैं, हाँ खोई थी मैं, नींद टूटने पे यार बड़ा रोई। नींद टूटले पे यार बड़ा रोए थे मैं, नींद टूटले पे यार बड़ा रोए थे मैं। मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, बालमा तू बड़ा ओ है, बालमा तू बड़ा वो है, बालमा तू बड़ा वो है। क्या बात है। बड़ा बढ़िया भी रहा। महोदय जी से सुने राजा विक्रमादित्य की कहानी। या अच्छा था, अच्छी बातों को सदैव सम्मान करना चाहिए। क्या बात है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, एकदम सही। अरे 5 बजे हो तब ठीक रहे। अब ही नहीं, हो रही है वीर से समय 5 बजे आए। अभी 3 बजे ला। अगले मंच से बात आई वाह वाह वाह, क्या बात है। कि हमारा नाम नहीं ले। आपका सुनने का लहजा कुछ और था। वाह, नाम बरे ना हम मखान है ना आप मखान है। कार्यक्रम लिखा गया तो आपको भी मालूम था कि इलाहाबाद के त्रिभुवन जी से है, या हमें भी मालूम था वाह वाह। कि जमनिया के राम आशीष पासवान जी से गीत है। आए, आए, आए। अब हमारे एक रिश्तेदार से बात भी किए थे, उन्हें बुलाए भी थे, उन्हें ब्रिजेश को कल फोन किया, हमके यार गाड़ी में जगह नहीं है, अभाव है, तो हम फालतू इसे ले आए नहीं जाए के पूरी पार्टी ऐसे खचा खच कहाँ बीच में सस्का के हम लगे टहरे दूर दूर कार्यक्रम तो यहीं से निकल जाओ, हम कौशाम्बी फिर बनारस कलाऊ गावे तो कहाँ लटका के टहरे। आहो, अच्छा लगा, वाह वाह। साधारण कलाकार आप हैं, हम देखा जहां जैसा तहां तैसा, अरे वाह। हम ना बूझे तो मरद कैसा। हमें कोई माख नहीं है। एक बात श्रीमान जी आपने कहा कि 100 मिले तो सभी बोले चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगा कि हम कुछ फर्जी बोल गए। ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन एक कटाक्ष आप मारे हैं। हाँ हाँ, मतलब कला बहुत कलाकार कर देते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा बोले ना, ठीक, ये आपकी महानता है, बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी जनाब हैदर अली जुगनू साहब कत्तई नहीं बोलते थे, जो जितना देता था उतना बोल के कहा भैया चाहे देहा चाहे जिंद है। हम गावे खड़ा भाई चली कहे 500 बोली दे 100 तो सभी बोलो, बहुत करवाना दे और का हुई। बहुत बहुत बंदन अभिनंदन। गाना दोनों तरफ से एकदम होत बा। तब में और अब में अंतर लोकगीत सुने। आयर से बाबूजी अचरज कबीर पंथी तो सत्य बात भी हो भाई, अच्छा था, सयान है,
अब हम आपसे सीखेंगे। बाबा क्या बात है। अब हल भी भाई हमें 26 साल हो गया गाते, ये 26वां साल लगा है और आप हो सकता है हमसे और ज्यादा सीनियर हो वाह और पहले के कलाकार हैं आप। 53 तो एकदम बुढ़ाई आएगी तो हर 53 पहुंच गए। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन गाना एक थी और हमसे आप सुन ले। वाह एक राजा कहानी और से सुने, एक राजा कह रहा सुनो आप। वाह ठीक चलो थोड़ा विद्वान लोग जो होंगे, वाह बुजुर्ग कलाकार से जब कार्यक्रम होता है तो थोड़ा उस हिसाब से प्रस्तुति करना पड़ता है। बाबा अब मेहरारू अगर मिल जाए तो वो लाए लुक में रहा थी तो वो लोगों के साथ थोड़ा सा हम लोग अपन चौचलाए काम निकाल ले वाला। लौंडिया लंदन से लाएंगे। हाँ रात भर डीजे बजाएंगे। यही सब हो दो। हाँ, अब बिरहा कहाँ रहेंगे। अभी महोदय जी बताए 2-2 गाना होता था। हम ही जमाने के गवैया है, हम अपने जमाने में जब शुरुआत करे रहे आए है। बड़ा लोहे का चना चबात रहे। वाह हो जवाब दे और जवाब ले, वाह आधार बंदी छांद गघारा डमरू हलक पद उर्दू इंग्लिश जी जवन गावे ते तमन गावत रहे। लेकिन अब वो जमाना नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। अब तो जमावटी गीत हो मेहरुवन से बिरा होत ध्यान ही नहीं देते धाधा गाड़ी। वाह ठुमका तू गावा जवन गावा 13 में के लाली जहां चपोड़िन तहां 3 दाई लप लुप मारिन हाँ 2 ठुमका में रजा मार 20,000 खुरई दे थी कहीं लहराई दे लाले। तो जमाना बदल गया है। हाँ आप लोग कमेटी के लोग कुछ समझ के बुलाए हैं। 4 लाइन की भूमिका है डॉक्टर साहब, थोड़ा दीजिए। अनुप्रास अलंकार में है। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की जो विद्वान लोग होंगे वाह जो उन्हें अक्षर से शुरू बा उन्हीं अक्षर से बंद हो जाए। वाह और जरा गौर करेंगे पूरी भूमिका में कितना अच्छा मिलेगा। वाह 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 हेलो एक रुका मास्टर, हम बोला थे बिना इस भूमिका को गुरुजी ने बड़ा सूझबूझ के लिखा है, बहुत समझ के लिखा है। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा चंदामणि साच कुरु चमचमाता चक्षु की चितवन चमेली सिकाया चलत चाल चेतन सी चंचल चकोरी चतर चित्तु चौहर चहरु चारु बाचा। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा चंद्रामणि सा चिकुर चमचमाता चक्षु की चितवन चमेली सिकाया चलत चाल चेतन सी चंचल चकोरी चतर चित्त चौहर चहर चारु बाचा। वाह अनुप्रास अलंकार का भाव मिला 48 चा था पूरी भूमिका में। वाह एक ठिकवाली लगल बा। मित्रों मर के भी इंसान का किरदार मर सकता नहीं। एक बात कभी कभी यादें आ जाती है। मर के भी इंसान का किरदार मर सकता नहीं, फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। शरीर आत्मा अजर अमर है, ये कभी नहीं मरती है। केवल ये जीवात्मा करती क्या है,
जिस तरह से इंसान पुराना वस्त्र उतार के नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी तरह से ये जीवात्मा इस पिजड़ा को छोड़कर किसी और पिजड़े में प्रवेश करता है। यादें अमर है। मुझे वो लम्हा याद है, स्वर्गीय बाबू बाबा परशुराम यादव जी, जिनकी उपाधि पंडित की दी गई। पंडित परशुराम बाबू जी से मेरा कार्यक्रम था बनारस के टेक्साल सिनेमा पे, आज से करीब 15 साल पहले। अरे वाह 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 टेक्साल सिनेमा पे या ई कव्वाली उन्हीं गाय रहे ना, हमें बड़ी सुंदर लगती है। तब से के बराबर हम विराम लगा के गाइला तने लगा था। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर पता नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं। हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं। लेकिन गनबा का हमारे भाव ध्यान दे आप सब, एकदम मिठाई के मारा, हड़बड़ाए के नहीं। हाँ लुरियाई के, जैसे महोदय जी मारत रहे, माँ लुरियाई के। महोदय जी के शरीर नहीं हिलत रही, देखत रहा ना, एकदम दर पे काम होत रहा। हाँ सबकी अपनी अपनी वाह तो घाट होता तजुर्बा। हमार तो कान के बिना हिले डुले हाँ फनकत रहा था। ये सरवाई से चरत रहा है। हाँ ए भैया क्या बात है तनी भाव ध्यान दे आपसे। अरे गंग कवि के जैसा, अरे गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं है। गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं है। अरे गंग कवि के जैसा उत्तर ए भैया जग में कोई दिया नहीं है। अरे राजा या कबर जैसा शंका, अरे राजा या कबर जैसा शंका बीबी पर कोई किया नहीं है। राजा या कबर जैसा शंका बीबी पर कोई किया नहीं है। तनी भाव समझा नहीं कहीं लवंडा चिल्लात ज्यादा बा हाँ वाह ना। हाँ मोजा बटोर के। एकदम स्पष्ट कर दो पुरनिया से बिरहा बा हाँ तो ये आप लोग का बा लवंडा ज्यादा झटक देता, वाह फरियावत कम बा। हाँ समझा। वाह मेहरारू का मतलब ये हो कि सूप ले हाँ अदुदा से पट 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 मारे, हाँ दाना अलग चाउर अलग। चाउर अलग। वाह गवैया का मतलब बा कि एकदम एक एक बात ऐसे फरछाई दे। हाँ काकर वह कलाकार वाह एक मिनट डॉक्टर साहब जी, गंग कवि के जैसा उत्तर, हाँ
गरमा कमरे भाव कहा तो कि गंग कवि के जैसा उत्तर जग में कोई दिया नहीं, और राजा अकबर जैसा शंका बीबी पर कोई किया नहीं। अपने अपने मेहरारू को हर मर्द शंका कर रखी कहीं न कहीं, सब नहीं, लेकिन राजा अकबर जैसा शंका किसी ने ही किया। राजा अकबर की बेगम साहिबा का नाम है जोधाबाई। राजा विक्रमादित्य कहानी और सराल ना परता भेटा तो ना तनी तनी भेटाए चाहिए भाई। नहीं आप लोग सोचबा कि यार वो अलग गावत रहे नहीं अलग गावत रहे, थोड़ा से मेल मिलाप में काम हो चाहिए। कहानी की शुरुआत यहीं से है। नजम गौर से सुनिए एक छोटी सी कहानी है। गौर से सुनिए एक छोटी सी कहानी है। राजा अकबर की बाबू बात अब पुरानी है। जोधाबाई की बेगम साहिबा की चढ़ी जवानी है। बेगम साहिबा की चढ़ी जवानी है। सेज पे तड़पती अब सुनिए देखो रानी है। एक दिन दासी को एक दिन दासी को अब रानी ने बुलाया है। एक दिन दासी को अब रानी ने बुलाया है। प्यार की बात तब दासी से बताया है। ए भैया तनी बात समझा। राजा अकबर राज सिंहासन में बैठ के प्रजा की सेवा करत है। दिन रात टाइम अच्छा भैया पियाई दे भोरहिया में ऐसा दुनिया में नहीं पड़ा। जब ओके खियाई दे बना तो मेहरारू जो लतिया कटाउज गवाई के आई है। ऐसी बानी बोलियो मन का आपा खो बड़ी महफिल है। औरन को शीतल करो और आपो शीतल होय। बेगम साहिबा राजा अकबर सिंहासन पर विराजमान प्रजा की सेवा दिन रात कर रहे हैं। दिन रात प्रजा की सेवा कर रहे हैं। उनकर एकदम चढ़ी जवानी में रानी जोधाबाई सेजिए पैसे कुरेल के रह जाए। एक दिन दासी को बुलाए कर सुना तनी राजा साहब को बुलाए के लिए आवा कुछ समय हमहू के दे कि खाली अपने रात दरबारे में लपटियान रही। दासी गई राजा अकबर के पास का हुजूर पना कहिए दासी कैसे आना हुआ। कौन हुजूर पना बेगम साहिबा याद कर रही हैं। कहन क्या कह रही हैं। कौन बेगम साहिबा यही कहत है कि अरे कभी हमको भी समय देंगे। अरे मैं उनकी बीबी हूँ। राजा अकबर के बतिया घर कही करे जो मैं लग। अच्छा मर्दों कई प्रकार को होते जैसे पानीदार मर्द। राजा सोच बैठे रैयत का मालिक राजा अकबर सोच बैठे के करे मतलब कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी है। राजपाट के चक्कर में मोह माया में हम अपने बेगम साहिबा को भूल गए। राजा साहब दिन बीत गया, शाम होने लगी। शाम जब होने लगी मित्रों दासी से संदेश कहवा दिए
जाओ वाह बेगम साहिबा से कह दो आज बढ़िया बनाए के रहे बनाई के बनाए क्या बना एकदम सिंगार पठार में रहा मैं अभी आ रहा हूं। और राजा साहब शाम को वक्त हुआ सिंहासन छोड़ के पूरा दरबारी को भेज दिए जाओ बीरबल मंत्री भी गए सीधे चल दिए दरबार में वाह बेगम साहिबा के कक्ष में। और जब बेगम साहिबा के कक्ष में जा रहे हैं तो सीढ़ी पर चढ़त 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 ई जोधाबाई अंटवे पे खड़ी है। आज जब अंटा पे खड़े हैं तो राजा अकबर वही जवन है चुनहराए लगे। कैसन चुनहरात है यह कराइंदा। अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से अरे आई है लब पे बन के सवाली सिंधी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली सिंधी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली जगाने वाले सारे बाबा आया है तेरे दर पे जवाले तारीफ तेरे निकली है दिल से आई है लब पे बन के सवाले जगाने वाले सारे बाबा आया है तेरे दर पे जवाले जगाने वाले सारे बाबा आया है तेरे दर पे जवाले। अब तनी गौर करा बड़ा रोमांटिक भाव बा। अंटाप जोधाबाई खड़ी है यहाँ हाथ भर के चूड़ी पहने गंगा ने एकदम लाली लिपस्टिक पूरा श्रृंगार में और राजा अकबर रैयत का मालिक एकदम पूरा सजा धजा सूट वूट चढ़ा राशि कपड़ा में एकदम पहुंचे वह कलाई पकड़े बेगम साहिबा जो जोधाबाई के कहते हैं बेगम साहिबा अरे आशा लगाए बैठा हूं कब से बेगम साहिबा अरे आशा लगाए बैठा हूं कब से अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी मेरा सब कुछ तुझे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी मेरा सब कुछ तुझे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी मेरा सब कुछ तुझे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी आग लगाए बैठा हो तब से तोता है मेरी सपनों की रानी मेरा सब का है चाल हम समीसी और बोल में पिग बनी लज्जा भरी अदा है अंगों में है मृग नहीं अरे बिन बाह में झुलाए बेगम साहिबा दिल को नहीं चैन है अरे काले घुंघराले बाल जैसे दिन में हुई रहन है अरे प्यार से अपनी कोई तो दरिया में धागा निकाले से अपनी कमर से अपनी कहानी जोधाबाई एकदम चुनहरात है कलन छोड़िए वाह इतना दिन के बाद राउंड समय मिला अरे राजा अकबर का करी प्रजा से परेशान प्रजा के चक्कर में व्यस्त जोधाबाई कहते कि ऐसे तो हम नहीं जानी ऐसा राजा तो देखे कि तू
प्रजा के चक्कर में अपने मेहर लड़किया के भूल जा कहे का करी जोधाबाई तनिक खसकत है। यही एक घटना घट रही है मित्रों, गौर करेंगे, यही से कहानी मुड़ रही है। जब जोधाबाई चली जाती ने तने में राजा अकबर जोधाबाई के कलैये धैले आ जब कलाई पकड़न तो में मोट मोट कंगन पहने हैं। जोधाबाई के कंगन जो न राजा अकबर के हाथे में, जब राजा अकबर के हाथे में तू कंगन जाके तर 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 टूट गया, पूरा कंगन टूट गया। जब कंगन पूरा टूट गया तो होल राजा अकबर सोचने लगे कि मेरी बेगम साहिबा का कंगन टूट गया, मेरी बेगम साहिबा का कंगन टूट गया। पूरी रात राजा अकबर नहीं सोए। सुबह हुई, दरबार लगा, पूरी कचहरी सजी, रैयत के मालिक राजा अकबर सिंहासन पर विराजमान, बीरबल मंत्री बैठा है। मंत्री को बुलाए, बीरबल को कहें बीरबल पूरी रात मैं नहीं सोया हूं। इसलिए बीरबल कहा हुजूर पनाह काहे नहीं सोया, कौन कमी ऐसी कौन घटना घटी जो तू सोया नहीं? तो यार क्या कहूं, एक प्रश्न मेरे दिमाग में गूंज रहा है, उसी का उत्तर मुझे चाहिए। कोई नहीं सरकार, कौन प्रश्न तोहरे दिमाग में गूंजत बा? कौन प्रश्न यही, एक मिनट सर, प्रश्न यही गुजर रहा है। अरे वाह, ना कोई बाजा है। गौर करेंगे विराह के सुनने वाले श्रोता बंधु, मेरे मुकद्दर के मालिक, राजा अकबर बीरबल से सवाल क्या कर रहे हैं? ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है, लेकिन पूरी रात मेरे कान में ठन ठन की आवाज गूंजी। बीरबल कहलन कि ना कोनो बाजा बा, ना कोई बजाने वाला है, लेकिन तोहरे रात कान में पूरी रात ठन ठन की आवाज गूंजे। कहना जो इसका उत्तर दे देगा, जो भी ज्योतिषी, जो भी पंडित, जो भी कवि इसका उत्तर दे देगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अरे वाह, बीरबल कहन की हुजूर पनाह, एक थी हमार दोस्त बा। तुम्हारा दोस्त है? कौन? हाँ हमार दोस्त। क्या नाम है? कौन? हमारा दोस्त का नाम बा गंग। कभी लटकाए के लपकाए सियान से ब्याह करा के लपकावत हो गया। बड़ा जटई आया है मर्दे। हाँ अरे गरिमा खत्म हो जाएगी महोदय, समझा करो हर चीज की। अब यू जाए के कहीं ना दो चार गो भैया इलाहाबाद से फोन फान करके बता दे ना कि त्रिभुवन से बिरहा रहा नवा तो सुंदर लवंडा है, बड़ा लड़कपन करेला, तो सब देखा जाता है। लेकिन बिरहा का भाव जो है वो ध्यान दीजिए आप लोग। कल सुना हुजूर पना हमारे दोस्त बा, जेकर नाम बा गंग कवि, बहुत विद्वान कवि है। वह बता सकत है कि ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है, पूरी रात आपके कान में ठन ठन की आवाज क्यों गूंजी? करन अच्छा बुलाओ, मुंह मांगा इनाम देंगे उसको। अब बीरबल गए गंग कवि गली आए के आए, भरे रात दरबार में पकड़ के गंग कवि गली आए। गंग कवि आए के कहना हुजूर पनाह बोलिए क्या सवाल है? कहन गंग कवि तुम ही हो? कहा हाँ मैं हूँ। भरे रात दरबार में पूरी कचहरी लगी हुई है, रैयत के मालिक राजा अकबर ऐलान कर दिए, सुनो गंग कवि, ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है, लेकिन पूरी रात मेरी कानों में ठन ठन की आवाज गूंजी। करण एकर का चाहिए तुम्हें? कहा खाली तर चाहिए। अब तरज लगी। बस बस सुना हमारे हैदर अली गुरुजी के ठीक कैसेट आए रही जो
सुने हो बे आप लोग कलूटी हमरे पीछे पड़ी बहन जब आई गवन की रात, बहन जब आई गवन की रात, न जाने हो गई कैसी बात कि सजन रूठ गए, ओ बलम रूठ गए, ओ सजन रूठ गए, ओ बलम रूठ जब आई गवन की रात, न जाने हो गई कैसी बात कि सजन रूठ गए, ओ बलम रूठ तेरा मर्द सिपाही गोरा है जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है, जैसे बम्बैया छोरा है। तू ऐसे मर्द को छोड़ बहे तू और किसी की हो जा दुल्हा, और किसी की हो जा दुल्हा। पड़ोसन की सुन करके बात कलूटी के मन में आई घात कि सजन रूठ गए, वो बलम रूठ गए, वो सजन ये लाइन कब गया? मिश्रा जी सिपाही के दास्ताना समझा। मेरा रू करिया मिल गई रही, हाँ तो मतलब कलूटी के चक्कर में कहां कहां तक बेचारी पिछियाए से तो पड़ोसन से बतावत रही कि बहन जब आई गवन की रात न जाने हो गई कैसी बात कि सजन रूठ। लेकिन गौर करेंगे मित्रों, अब जरा लाइन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। गंग कवि से राजा अकबर बता दिए बेनाम बादशाह हमरे भैया जी दिखाई भाव होता हदर गुरु को लाइन तो है अच्छी लग गई करे मतलब ना। हाँ 100 रुपया का आशीर्वाद सवे बोलत है, सवे मिलल बा सवे बोलत है। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की इच्छा है। दातार सुखी रखे सब भैया लोग सुखी रहे। गौर करेंगे ए बाबूजी, इधर हो तब गंग कवि से बोल दिए। गंग कवि कहा कि हुजूर बना जरा सुनिए, ना कोई बाजा है ना कोई बजाने वाला है, पूरी रात आपके कान में ठन ठन की आवाज गूंजी ना। कहा हाँ हाँ कहा आप एक उत्तर हमसे सुन ला। राजा सिद्धि के अब पार, अब राजा अकबर के साफ तारे ऊपर होइला, खाली इतने गंग बोले बाटे। राजा सिद्धि के पास कहा राजा सिद्धि के अब पास, पकड़े रानी का जब अरे वाह, हाँ अब राजा को गुस्सा, राजा सोचते सरवा छिप के कहूं देखत राम गाई। राजा अकबर सोचते कि जब हम अंटा पर अपने बेगम के कलाई पकड़े रहे रहा कहाँ कहीं कहीं से कबीबा छिप के देखत रहन का। अब एक सुनबीर बल का अरे गंग होश में राजा साहब है मरी गर्दना उतर जाई, कहा एक को बाव न होई, ऐरा गैरा कभी नहीं है, हमार नाम गंग कवि कहा। तब कहा सुना हम बतावत है। अरे राजा सिद्धि के अब पकड़े रानी का जब कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, कंगन टूट गए, कंगन टूट गए। राजा सिद्धि के पास पकड़े रानी का जब हाथ कंगन टूट गए, कंगन टूट गए, कंगन टूट गए, कंगन टूट गए। अब जितना मंत्री रहे जितना दरबारी रहे सब मुँह बाई दे इतरवा का बकत बा ई डराता नहीं बे राजा के और राजा बड़बहास तलवार निकाल राजा अकबर कहन कर तुम क्या बोल रहे हो, मारब गर्दना साफ हो जाए। हुजूर पना आप सही सही बताओ। जब बेगम साहिबा अंटा पर खड़ी रही सज धज के संझा के टाइम आप पहुंचे
तो कलाई पकड़ा नहीं। अब राजा कहें कि कहाँ से कैसे हम कही कहें तुमको कैसे मालूम, तुमको कैसे मालूम दो प्राणी की बात, हम पकड़े थे कि नहीं पकड़े थे। कहा सरकार आप सही सही करे, बीरबल कहे रे यार पकड़े रहे कि नहीं, कहा हुजूर पनाह, कहें यार अजीब आदमी ये कहीं छिप के देख रहा था, इतने सिपाही लगते हैं दरबारी रहते हैं, ये कहाँ से देखेंगे कि मतलब हम कलाई पकड़े। कहें सरकार राजा सिद्धि के अप्पा पकड़े रानी का जब कंगन टूट गए। बीरबल कहेंगे आए है पनाह। अकबर कहन कहाँ से ले आए तुम इस कवि बताओ, ये हमारे दोनों प्राणी के भेदे खोलत बात। कहन हुजूर पना सही सही बताओ, पकड़े रहे आप ईमानदारी से बताओ, यहाँ दुनिया का बात छोड़ा। अच्छा राजा अकबर हाँ तो भर ले, कहन मान लो, चलो मान लो दो प्राणी की बात है, हम पकड़ ही ली, कंगन टूट ही गया। कहन तब हुजूर पना यही कारण ठन ठन के आवाज गूंजे के और कोनो दूसर नहीं बा। समझा जब पकड़े तो कड़कड़ाए के बजा कंगन, ना कोई बाजा है ना ही कोई बजाने वाला है, और तुहरे कनमा में ठन ठन के आवाज गूंजे। ये हुजूर पना राजा अकबर मान तो ले, लेकिन उनके शंका हुई। एक पहला प्रमाण ये मिला है तब से मर्द अपने मेहरारू को शंका करे लगे। हाँ नाम बेनाम बादशाह महोदय जी के करकनों द्वारा ये 100 रुपया बहुत बहुत बंधन अभिनंदन। कह ठीक है मान ले रहा हूँ, लेकिन राजा अकबर के दिमाग में बात गूंज गई, लगा थे कबीवा से पहले से 3-5 बेगम रहीन राजा साहब आयन घरे दरबारी खत्म करके पूरी कचेरी छोड़ के एकदम शाम का वक्त हुआ जब राजा साहब पहुंचे बेगम साहिबा के पास। एक ही तरच के लाइन भाई यहाँ यह तरच के लाइन में नैहर में लगे सब भाई, अरे नैहर में लगे सब भाई, नजर यार के से लड़ाई। मेरे रुन गावत की तर नरिया रवा के बोरी, अरे तर नरिया रवा के बारी, ऊपर श्याम के दो लोगों प्रतापगढ़ सुल्तानपुर कुंडा तरफ हमारे पड़ोसी जिला में गावत थी, और के मेरे रुन गावत थी कि तुल्हा गया जबे पढ़ाई, अरे मोरे सैया गया जबे पढ़ाई, हमारा कान पासा बिकाएगा। तुल्हा गया जबे पढ़ाई, हमारा कान पासा बिकाएगा। हैदर गुरु हमरे गावत थी, हैदर गुरु गाँव की नदिया किनारे मोर बोले, हजार बोले, लेकिन हमारा दुल्हा हमसे न बोले। हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के राष्ट्रीय कलाकार बाबू राम कैलाश गावत रहे, वो विद्वान कलाकार थे राम कैलाश जी। बाबूजी स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, 2-3 प्रोग्राम उनसे भी गाने का मौका मुझे मिला, बहुत अच्छे कलाकार थे। वो छोट गवैयन का बड़ा बढ़िया सराह के गवावत रहे, अब बड़प्पन वही है जो अपने से छोटों को मिला के गवाए, वही महान होता है। बाबू राम कैलाश गाँव की गंगा नहाई हम चल भाई, अरे गंगा नहाई हम